आज हम बनाएंगे मज़ेदार से शामी कबाब, जो कि बहुत ही आसान और सादा तरीका है, मगर जो इसका टेस्ट और मज़ा जो होगा ऐसे होगा जैसे आप जो है बाज़ार के कमर्शियल लेकर खाते हैं कबाब, उनको भी पीछे छोड़ देगा। बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। आपने सिर्फ तवा उठाना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है, शामी कबाब फ्रीज़ किए हुए डालने हैं, ना कोई अंडा लगाना है, ना टूटेंगे ना बिखरेंगे, क्रिस्पी मज़ेदार से ये तैयार हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता मुस्कुराते रखे। इस छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी शामी कबाब की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। कबाब बनाने के लिए यहाँ पर आपको चाहिए चने की दाल। 1 पाव चने की दाल ली है, 250 ग्राम इसका वेट है। इसको मैंने इससे पहले इसको चुन लिया है। उसके बाद इसको धो लेंगे 3 से 4 दफ़ा अच्छे तरीके से खुले पानी से। इसके बाद इसको आधा घंटा भिगो दूंगी। अगर टाइम है तो 2-3 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दाल को धोकर भिगो दिया था आधा घंटा। उसके बाद ये अपने साइज़ में डबल हो चुकी है। अब इसका पानी निकाल दिया है। एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें डाल देंगे सारी दाल, भिगी हुई दाल। आप चाहें तो आप जो है बगैर प्रेशर कुकर के भी इसको बना सकते हैं। यहाँ पर गोश्त इसका डबल ले लेंगे। 1 पाव दाल लिया है तो आधा किलो बीफ लिया है मैंने। बीफ का यहाँ पर गोश्त लिया है। आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं या चिकन भी ले सकते हैं। फिर चिकन में पानी आपको कम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर गोश्त सारा ही डाल दिया, बगैर हड्डी के मैंने लिया है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं। यहाँ पर खड़े मसाले डालेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल, 1 चम्मच काली मिर्च साबुत वाली, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 से 4 यहाँ पर लौंग डालेंगे, 1 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 काली मिर्च डालेंगे और आधा टुकड़ा यहाँ पर जायफल का मैंने तोड़ के डाला है, छिलका उतार दिया। जायफल डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह का था, आधा मैं जो है तोड़ के डाल दिए। सारे गरम मसाले जो है हम इसी जो गोश्त में डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चों को मैंने धोकर उनकी डंडियाँ उतार दी हैं और हरी मिर्चें देख सकते हैं लाल हो चुकी हैं। अगर आपके पास इस तरह लाल मिर्चें जो सूखी वाली हों तो वो भी डाल सकते हैं। हरी मिर्ची डालने से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज छील कर धोकर वो भी रख देंगे इसमें बगैर काटे हुए। यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, उसको छील के धोकर इस तरह मोटा मोटा काट के डाल सकते हैं। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ लहसुन। आप चाहें तो लहसुन साबुत भी डाल सकते हैं। मेरे पास पेस्ट तैयार था इसलिए मैंने पेस्ट डाल दिया है। बहुत ही सिंपल से सादे से घर के रखे हुए मसालों से बनाएंगे, मगर जो इसका टेस्ट होगा यकीनन बहुत मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा लाजमी अपने घर में ट्राई करिएगा, फिर आप बताइएगा कि आपकी शामी कबाब कैसे बने हैं। यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल दिया है, नमक बाद में चख के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर साबुत धनिया 2 चम्मच इसमें डालूंगी। इसके डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साबुत धनिया आप लाजमी डालकर शामी कबाब में चेक कीजिएगा, फिर आप बताइएगा। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो मिर्चें हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना तीखा पसंद करते हो आप। इसमें हल्दी पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही। आप चाहें तो हल्दी पाउडर आप डाल सकते हैं, मगर मुझे पसंद नहीं है हल्दी पाउडर शामी कबाब में, तो नहीं डाल रही। अब बारी आ गई है इसमें पानी डालने की। तो पानी कितना डालना है? जितनी आपके पास दाल हो भीगने के बाद उसका डबल आपने पानी डाल देना है। तो इसमें आपने ये दूसरा इसका चेक करने का तरीका ये भी होता है, जितना आपके पास ये मटीरियल है, मसाला है, उससे 2 इंच पानी ऊपर होना चाहिए। इतना पानी डालेंगे तो क्या होगा, आपकी दाल अच्छे से गल जाएगी, ना नीचे लगेगी और ना ही कच्ची रह जाएगी, ना ही ज़्यादा पानी रह जाएगा। अब इसका प्रेशर कुकर को ढक्कन बंद करके इसको हम 20 मिनट चलाएंगे दरमियानी आंच पर। टाइम आपने तब नोट करना है जब ये विसल चलना स्टार्ट हो, ये सीटी बजना स्टार्ट हो, तब आपने 20 मिनट नोट कर लेने हैं। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, इसका सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है और इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पर सारा ही पानी खुश्क हो चुका है, ना ये लगी है ना ही पानी रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल नरम दाल गल चुकी है, बिल्कुल हलवा की तरह। बहुत ही अच्छे तरीके से माशाल्लाह से गोश्त भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है। तो अब इसमें से जो खड़े मसाले होंगे ना आपने निकाल लेना है। इसको हम ज़ाया कर देंगे। इसका जितना भी फ्लेवर या अरोमा था वो सारा इसमें आ चुका है। बस आपने खड़े मसाले निकालने हैं, बाकी हरी मिर्ची और प्याज रहने देना है, उनको आपने बिल्कुल नहीं निकालना। उनको जब हम पीसेंगे तो बिल्कुल जो है इसमें मिक्स हो जाएंगे। देखिए प्याज कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से घुल रहे हैं माशाल्लाह से।
अगर इसमें अगर आपका पानी रह जाए तो आपने पानी खुश्क कर लेना है, मगर मेरा यहाँ पर पानी बिल्कुल ठीक था, मुझे सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सारे गरम मसाले इसमें निकालने के बाद अब आपने इसको पीस लेना है। पीसने के लिए आप चॉपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जूसर जग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुंडी डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिससे साग या दाल घोटते हैं, घोटने से भी आप इसको घोट सकते हैं। मैं यहाँ पर जो है कुंडी डंडे से इसको इसी में कूट रही हूँ। इसी से कूटने से बड़े अच्छे रेशे बनते हैं, बड़े मज़ेदार से बनती है। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी आराम से चॉप कर सकते हैं, तो मज़ेदार से आपकी शामी कबाब तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आराम से दाल भी गोश्त भी यहाँ पे कूट रही हूँ, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। यहाँ पर इसका जो है अच्छे से बारीक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखें आप, बड़े अच्छे तरीके से मैंने कूट लिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस बर्तन को जो है अमेज़े को इस बर्तन से निकाल लेंगे, किसी खुले बर्तन में डालेंगे। अगर यहाँ पर आपका अमेज़ा थोड़ा सा पतला रह गया है तो आप इसको पंखे के नीचे रख के इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, ये खुश्क हो जाएगा। या अगर आपका ये थोड़ा सा गाढ़ा रह गया है, सख्त है, तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा या दूध का छींटा भी इसको लगा सकते हैं। अब इसको खुले बर्तन में डाल दूंगी, बर्तन अच्छे से साफ़ कर लेंगे, कुछ भी ज़ाया ना हो। इसमें एक छोटी साइज़ की जो प्याज ली थी उसको आधा मैंने बारीक चॉप करके वो डाल दिया है। बड़े मज़ेदार से इसका टेस्ट आता है। अब एक दफ़ा लाजमी डालकर शामी कबाब बनाइएगा, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। इसमें 3 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें बारीक कट करके वो भी डाल दिया है मैंने। इसमें हरी मिर्चों का टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार सा आता है। ये सारे मसाले आपने इस जो है शामी कबाब को पीसने के कूटने के बाद ही डालना है। यहाँ पर आधी गड्डी मैंने जो हरा धनिया लेता है उसको धोकर बारीक काट लिया है, वो भी डाल देंगे। हरा धनिया भी बड़ा मज़ेदार सा लगता है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए टूटे नहीं, बिखरे नहीं और बार बार हमें अंडा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके अंदर ही हम एक अंडा डाल देंगे। यहाँ पर 1 पाव हमने जो है दाल ली थी और आधा किलो गोश्त लिया था, तो उसके लिए 1 अंडा काफ़ी है। अगर आप आधा किलो दाल ले रहे हैं या 1 किलो दाल ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 अंडे यहाँ पर चाहिए होंगे। अगर आधा किलो दाल ले रहे हैं तब भी आपका 1 अंडा चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर शामी कबाब टूटते क्यों हैं? 2 वजह भी हो सकती है। एक तो इसमें अंडे की कमी भी हो सकती है, इसलिए भी ये जो शामी कबाब फ्राई करते टूट जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि दाल ज़्यादा हो जाए गोश्त से ज़्यादा, तब भी शामी कबाब जो है टूटते हैं। ये 2 जो होते हैं आपने याद रख लेने हैं। और यहाँ पर अब शामी कबाब जो है बना लेते हैं, शेप दे देते हैं। सिंपल सी सादा सी, कोई कटर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, किसी ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, हाथ की मदद से सादा सादा शामी कबाब बना के रखते जाएंगे। अब इस टाइम पर आप सारे शामी कबाब बनाकर आप फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिए, जब दिल करे आप इसको फ्राई कर लीजिए। दरमियाने साइज़ का मैंने पेड़ा लिया है, आप देख सकते हैं हाथों को हल्का सा पानी लगाया है और शामी कबाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ। यहाँ पर अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लग रही है। अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भूल जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और शामी कबाब जब बना लीजिए, तवा रखिए, थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल या घी डालिए, दरमियानी सी आँच पर, तो थोड़ी सी मतलब जैसे दम देते चावलों से, थोड़ा सा अपनी आंच ज़्यादा रखनी है और अपने शामी कबाब फ्राई कर लेने हैं। 3-3 मिनट एक साइड पे लगेंगे और अच्छा सा कलर आने के बाद आपने इसको पलट लेना है। सिंपल सा सादा सा तरीका है, इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। जब दिल करे फ्राई कर लीजिए शामी कबाब, ना अंडा लगाने की ज़रूरत है, ना ही टूटेंगे ना ही बिखरेंगे। आप इसे बर्गर बना सकते हैं, आप इसको चावल या पुलाव के ऊपर जो या बिरयानी के ऊपर रख कर भी खा सकते हैं, आप रोटी या नान के साथ भी खा सकते हैं, जैसे भी मर्ज़ी आप इसको एंजॉय कीजिए। केचप के साथ, रायते के साथ बहुत मज़ेदार से लगने वाले हैं ये शामी कबाब। आप इनको बनाकर आप 1 से 2 महीने जो है फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मज़ेदार से हमारी क्रिस्पी से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। यकीन मैंने बहुत 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 मज़े के बनते हैं, ऊपर से जो क्रिस्पी होते हैं ना, इतना अच्छा टेस्ट लगता है, दिल करता है खाते जाएं। और जो मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं आप बिल्कुल उसी को रेशो को जो है फॉलो कीजिएगा। यकीन माने आपकी शामी कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। तो इसी तरीके से ही जितने मुझे चाहिए मैंने उतने शामी कबाब फ्राई कर लिए, बाकी को मैं बनाकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। जब चाहिए होंगे तब मैं इसको आराम से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मज़ेदार से हमारी शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।